हेलो जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते के टेबल पे मेरे पास हैं ये स्प्राउट्स। ये देखिए, मैं स्प्राउट्स खाने वाली हूँ। तो इन स्प्राउट्स का ना बहुत ही फ़ायदा है आपके डेली रूटीन में। अगर आप इसको डाइट में शामिल करते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर योर हेल्थ। क्या है कि जो ये स्प्राउट्स हैं इनमें प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा होता है, ये सबको पता है, राइट। सेकेंड थिंग इज़ जो इसमें हम फ्रूट्स छोटे छोटे काट के, ये देखिए मैंने इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स काट के डाले हुए हैं। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये फ्रूट्स जो हैं दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो वो भी आपके अंदर आ गए, राइट। थर्ड थिंग इज़ कि इन स्प्राउट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपका पेट भर गया है। तो नेचुरली जब पेट भरा हुआ है तो आप और चीज़ें जैसे डेली रूटीन में और चीज़ें जो हैं वो नहीं खाओगे ज़्यादा, बिकॉज आपका पेट इन्होंने भर दिया है। तो देखा फिर आपने इनके कितने फ़ायदे हैं। हेल्थ तो आपकी बढ़िया करते ही हैं, लेकिन साथ में आपको वेट लॉस जर्नी में भी बहुत मदद करते हैं। तो चलिए आज ना हम यही स्प्राउट्स बनाने सीखते हैं कि नॉर्मली स्प्राउट्स के लिए ये 3 दालें ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हरी मूंग, मोठ और काले चने। अब देखिए, तीनों दालें लेने के लिए मुझे अलग अलग डिब्बे ना खोलने पड़े, तो मैंने अपने इजीनेस के लिए एक बड़ा डिब्बा लिया हुआ है और उसमें एक फ़िक्स रेशो में ये तीनों दालें इस डिब्बे में मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। जैसे कि हरी मूंग एक हिस्सा, मोठ भी एक हिस्सा, लेकिन जो काले चने हैं वो आधा हिस्सा। ठीक है जी, इस रेशो में आपने एक डिब्बे में ये तीनों दालें मिक्स करके रख लेनी है। अब आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं एक बहुत ही अच्छी सी पहेली पूछने वाली हूँ आप सबसे, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो चलिए अब मैं आपको ना मेज़रमेंट्स बता देती हूँ फ़िलहाल। ये देखिए, जैसे जितने जने हों उतनी ही मुठियाँ स्प्राउट्स की आपने एक बॉल में डालनी है। जैसे एक के लिए एक, अगर 2 लोग हैं तो 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4। कितना सिंपल हिसाब है ना। और हाँ, एक बार ये अंकुरित हो जाएं उसके बाद हम इनको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 4-5 दिनों के लिए, बिकॉज़ इनकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपको 2 बार ही खाने हैं तो आप क्वांटिटी डबल ले लीजिए। वेरी सिंपल। एक और बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे रोज़मर्रा की जो हमारे कुकिंग के रेसिपीज़ हैं उसमें मेज़रमेंट वाले कप्स वगैरह यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे मेयरली टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं। सो ये ट्रेडिशनल तरीके नापने के सबसे बेस्ट रहते हैं। चलिए, मैंने स्प्राउट्स को धो लिया है और करीब 1 गिलास पानी में इनको भिगो दिया है। जैसे अभी सुबह भिगोया है तो रात को देखते हैं क्या होता है। देखिए, मुझे ना अब जो एक जालीदार टोकरी चाहिए उसके नीचे रिम होना बहुत ज़रूरी है ताकि हवा पास हो सके। तो चलिए, जो भिगोई हुई दाल थी ना वो सारी मैं इस जाली में निकाल देती हूँ और अब इसी जाली में एक किचन नैपकिन बिछाती हूँ गीला करके। और अब उस दाल को एक बार फिर से धो के उस नैपकिन में से छान देती हूँ एक्स्ट्रा पानी, और अब इस नैपकिन को अच्छे से लपेट दूँगी दाल पे। अब हम इसको 12 घंटे के लिए करीब रख देंगे एक साइड पे। 12 घंटे के बाद देखिए कितने बढ़िया स्प्राउट्स निकल कर तैयार हो गए हैं। देख रहे हैं आप? ये स्प्राउट्स पता है क्या होते हैं? ये होता है इस दाने का, इस सीड का पोटेंशियल। अगर हम इसको मिट्टी में डाल दें ना तो इसमें एक प्लांट उगाने की शक्ति है। तो देखिए इतनी ताकत होती है इन स्प्राउट्स में। अब सारे स्प्राउट्स दोबारा से टोकरी में डाल देंगे और किचन नैपकिन को कर देंगे टाटा बाय बाय। और अब इन स्प्राउट्स को दोबारा से एक बार धोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रहे बहुत हल्के हाथों से धोना है आपने। और अब एक साइड पे पैन रख लेंगे गैस पे और उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और 1 चुटकी भर नमक। अब यही सबसे अच्छा टिप है इस रेसिपी का कि 1 चुटकी नमक ही क्यों डालना है हमने, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हाँ, नमक डालना ज़रूरी इसीलिए है ताकि जो है स्प्राउट्स हैं हमारे हल्के से नमकीन हो जाएं। तो चलिए अब ना हम स्प्राउट्स को पैन में डाल देते हैं और साथ ही मैं वो पहेली भी पूछ लेती हूँ आपसे जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो वो पहेली का हिंट जो मैं दे देती हूँ, किचन में ही यूज़ होने वाली एक चीज़ है। वो ये कह रही है आपसे कि मैं हूँ हरी, मेरे बच्चे हैं काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले।
तो चलिए इसका जवाब ना फटाफट से कमेंट सेक्शन में देना शुरू कर दीजिए। चलिए अभी स्प्राउट्स को मैंने एकदम मिक्स कर दिया है स्पून से, और अब मैं इस पर ढक्कन ढक देती हूँ और करीब 10 मिनट तक हमारे स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन बीच बीच में आपने चेक ज़रूर करना है कि जितने सॉफ्ट हमें चाहिए उतने हो गए या नहीं। ये देखिए, चम्मच से हिलाते हुए एक आध दाना उठाकर आपने चेक ज़रूर करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो गए, ज़्यादा मैश नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। करीब 10 मिनट लगते हैं पूरे तरह से स्प्राउट्स तैयार होने में। चलिए जी, अब जो टिप मैंने आपको बताया था ना कि नमक कम क्यों डालना है, उसका कारण है कि ये जो स्प्राउट्स है ना, इसका जो पानी है ये हमने वेस्ट नहीं करना। इसको हमने छलनी से जब छानना है ना, तो इसका पानी नीचे कप में इकट्ठा कर लेना है। और नमक कम इसलिए डाला क्योंकि अगर हम ज़्यादा डाल देते तो ये पानी खारा हो जाता और आप पी नहीं पाते। और अगर ये पानी आप पिएंगे ना, अगर आप ये सुबह 1 कप पानी पी लेना, तो दिन भर चाहे कुछ भी ना खाएं, ये इतनी एनर्जी देगा आपको ना कि दिन भर के काम ऐसे दौड़ दौड़ के कर लोगे आप। तो देखा फिर कितना बढ़िया टिप था ये। तो चलिए अब आती है हमारे स्प्राउट्स की बारी। ये भी कम एनर्जी वाले नहीं हैं, तो चलो अब इनको थोड़ा सा टेस्टी बना लेते हैं हम। इसके लिए ना मैंने काट लिए हैं बहुत सारे फ्रूट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हों। मेरे पास था पपाया, एप्पल, नाशपाती, अनार। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास फ्रूट्स हों, ग्रेप्स भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो मैंने ऐसे फ्रूट्स को काट लिया है मीडियम से साइज़ के पीसेस में। अब मैं क्या करूँगी, इन स्प्राउट्स को भी फ्रूट्स में ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अब इसमें हम अपनी मर्ज़ी के जो भी हम चाहते हैं मसाले ऐड कर लें। नमक तो देखो थोड़ा सा डलेगा ही, साथ में चाट मसाला डालना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है स्प्राउट्स में। देखिए, जिनका टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी है वो हरी मिर्ची भी एक काट सकते हैं या थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और अब मैंने निचोड़ दिया है आधा नींबू इसमें, जिससे कि टेस्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, नो डाउट। और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और इस तरह से शेक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे। तो देखा आपने, इस तरह से आपका स्प्राउट्स एंड फ्रूट बॉल बिल्कुल रेडी हो गया है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि आप ये सारे दालें मिक्स करके एक डिब्बे में डाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं। उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है और उनको न्यूट्रिशन भी भरपूर मिलता है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छा खाना है हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए। 2 मिनट में भिगोना है और अगले दिन सुबह 2 मिनट में स्प्राउट्स बन जाते हैं। देखिए, स्प्राउट्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि पैन में उबालना है, इतना फ्रूट्स वगैरह काटना है। अगर वो हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं वो इसको एज़ इट इज़ सुबह नैपकिन से निकाल के सीधा खा लें, तब भी उतना ही फ़ायदा देंगे ये। ठीक है जी, तो आप भी इंजॉय कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए पहेली का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।